मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपनी शादी के 4 साल बाद हिंदुस्तान वापस आया था। घर का हर शख्स एयरपोर्ट पर मौजूद था, जिसमें मेरी 2 साल की बेटी दिया भी थी। मेरी आंखें दामिनी को ढूंढ रही थी, लेकिन उसको वहां ना पाकर मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया था। घर वालों से मिलकर दिया को गोद में लिया तो वो जोर जोर से रोने लगी। दीपक लाओ, इसे मुझे दे दो। दीदी की आवाज आई तो फौरन ही मैंने दामिनी के बारे में पूछ लिया। दीदी, दामिनी क्यों नहीं आई मुझे लेने? और फिर इतनी छोटी सी बच्ची को भी भेज दिया। दीपक, तुम परेशान मत हो, वो घर पर तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वो कौन सा रोज रोज काम करती है। आज सब लोग तुम्हें मिलने आए हैं तो इसीलिए खाना बना रही है। मैं दीदी की बात सुनकर खामोश हो गया। एयरपोर्ट से घर तक कोई 1 घंटे का सफर था। मैं पूरा रास्ता दिया से खेलता रहा। अब वो मुझे देखकर हंस रही थी। सब कुछ अच्छा सा लग रहा था, लेकिन दिल उदास था। काश दामिनी भी आ जाती। 4 साल हो चुके हैं उसे देखे। क्या खाना ज्यादा जरूरी था, मिलना नहीं? मेरे दिल में कुछ अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। खैर, घर के दरवाजे पर पहुंचे तो दामिनी पहले से गाड़ी की आवाज सुनकर वहां पहुंच चुकी थी। दूर से देखा तो दिल चाहा जाकर मिल लूं, लेकिन नहीं, बस दूर से ही मुस्कुरा दिया और वो हल्की सी मुस्कुराहट के बाद पानी लेने चली गई। पूरा दिन मेहमानों से आना जाना चलता रहा। घर वाले बहुत खुश थे। मेरे दोस्त भी मिलने आ रहे थे। दामिनी किचन से निकल ही नहीं पा रही थी। कभी किसी को चाय लाती और कभी किसी को खाना देती। मानो यूं लग रहा था जैसे दामिनी तो कहीं खो सी गई है। शाम हुई तो मेहमानों की भीड़ कुछ कम हुई। सब खाना खाने में बिजी थे। सोचा दामिनी की कुछ मदद करूं। सुबह से बस काम में ही लगी है। अभी उठा ही था कि मम्मी ने मुझे बुला लिया। दीपक, मेरे पास आकर बैठ जाओ। जी मम्मी, दामिनी से कुछ बात करनी है, आ रहा हूँ। उसे छोड़ो, काम खत्म करके वो खुद ही आ जाएगी। वैसे भी कौन सा काम करती है, आज ही तो करने लगी है। उसे करने दो। मैं हैरान था क्योंकि दामिनी के बारे में मैं ये दूसरी बार सुन रहा था। दामिनी के खिलाफ कहीं न कहीं आग मेरे दिल में लग चुकी थी। सुबह जब दीदी ने दामिनी को काम ना करने पर सुनाया और साथ में मम्मी भी दामिनी को डांटने लगी, तो मैं भी चुप करके बैठ गया था और सोचने लगा कि शायद मम्मी ठीक कह रही होगी। आखिर वो मेरी माँ है, गलत कैसे कह सकती है। रात को सब सोने चले गए तो दामिनी से कुछ बात करने का मौका मिला। दामिनी, इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम तो बहुत बोला करती थी, याद है ना? पूरा दिन हम ऑफिस में बस तुम्हें चुप कराया करते थे। दरअसल दामिनी और मैं एक ही ऑफिस में नौकरी करती थी। दामिनी मुझे पहले ही दिन से पसंद आ गई थी। जब वो पहले दिन नौकरी पर आई थी, बहुत मासूम सी थी। हमने 3 साल तक एक साथ जॉब की। फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो जॉब छोड़ दी, लेकिन आपको कभी नहीं भूला। तुमको अपनाना चाहता था, तभी माँ को राजी किया और फिर आखिरकार हम एक हो ही गए। मैं बस 1 महीने के लिए ही अपनी शादी पर आ सका था। शादी के बाद इधर उधर दावत और घूमना फिरना लगा रहा। पूरा महीना गुजर गया, पता ही नहीं चला। दीपक, वो मैं बस दामिनी ने अभी इतना ही कहा था कि दिया ने रोना शुरू कर दिया। दामिनी उसको चुप कराने और सुलाने में लग गई। मेरी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। सुबह दिया के रोने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। दामिनी यार, दिया को देखो ना, ये क्यों रो रही है? पर दिया के रोने से आखिर में मैं उठ ही गया। दामिनी, कहाँ हो यार? ये देखते हुए मैं दिया को लेकर कमरे से बाहर आया तो फिर से दामिनी को किचन में ही पाया। चने कम पड़ गए हैं दामिनी, चने और लाना। मम्मी की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो कुछ देर रुक सा गया। सब लोग खाने की मेज पर थे सिवाय दामिनी के। मम्मी ने मुझे देखा तो बुला लिया। आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। देखो तुम्हारे सब भाई बहन मौजूद हैं। मम्मी, दामिनी कहाँ है? दिया को भूख लगी है। तभी दीदी बोली, लाओ इसे मुझे दे दो, तुम फ्रेश हो जाओ, इसे मैं देखती हूँ। आज फिर दामिनी किचन में अकेली और पूरा खानदान, जिसमें कम से कम 10 लोग तो होंगे, सब खाने में बिजी थे। मम्मी तो कह रही थी कि दामिनी कोई काम ही नहीं करती, फिर ये क्या था? मैंने दामिनी से कहा, अपना और मेरा खाना बाहर ले आओ। शायद मेरी ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी, पर कुछ ऐसा भी था जो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, दामिनी का बस एक ही काम था कि वो हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती थी।
मैं समझ चुका था कि दामिनी इतनी चुप क्यों रहती है। मेरे घर में आ जाने के बाद दामिनी के चेहरे पर फिर से कुछ बदलाव आना शुरू हुआ था। शायद मेरे जाने के बाद ये सब उस पर हावी हो जाएंगे, इसीलिए वो थोड़ा सहम चुकी थी। वक्त गुजरता रहा। अब वो काम छोड़ भी दिया करती थी या मुझसे कह देती और मैं खुशी से उसकी मदद को उठ जाता था। तभी मम्मी की आवाज़ आई कि दामिनी नाश्ता बना दो, प्रिया आई है। प्रिया मेरी दीदी का नाम था, जिनकी शादी हमारे घर के करीब ही पापा के एक दोस्त के लड़के से हुई थी। दीदी तकरीबन रोज ही हमारे घर आ जाया करती थी। दामिनी की कमर में तेज दर्द था। मेरे मना करने के बावजूद भी वो किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। क्योंकि दिया अभी सो रही थी, इसीलिए मैं दीदी से बातें करने में मशरूफ हो गया। तभी दामिनी ने कहा, दीपक प्लीज खाना लगवा दीजिए मेरे साथ में। हाँ ठीक है। मैं सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ और दामिनी की मदद करने लगा। ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी। जब सब नाश्ते से फ्री हो गए और दामिनी भी दिया को लेकर कमरे में चली गई, तब दीदी ने कहा, दीपक तुम जानते हो मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी कुछ नसीहतों पर अमल करोगे तो सुखी रहोगे। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम पर जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। तुम अपनी बीवी की मदद जरूर किया करो, लेकिन इस हद तक जब तक कि तुम्हें कोई ना देखे। अच्छा सा नहीं लगता। तुम बर्तन उठा रहे हो और औरतों वाले काम कर रहे हो। जो आदत तुम आज उसकी डालोगे कल वही रहेगी। जो काम उसके हैं उसको करने दिया करो। आखिरकार वो धीरे धीरे कर ही लेगी। लेकिन अगर आदत बन गई तो फिर तुम्हें हमेशा ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। दीदी की बात मेरे दिल को लग गई। दिन गुजरते रहे। मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं वापस दूसरे मुल्क जाऊं। मैं एक मेकअप की कंपनी में जॉब करता था। मैंने इसी काम को घर पर ही शुरू कर दिया, जिससे मैं घर बैठे ही कंप्यूटर से ऑनलाइन मेकअप सेल करके बहुत अच्छा कमा लेता था। वक्त गुजरता गया, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि दामिनी क्या करती रहती है। जब मेरे 3 बच्चे हुए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरी दोनों बेटियां तो स्कूल जाया करती थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था। तभी मैंने और दामिनी ने एक फैसला किया कि हम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शहर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ दामिनी नौकरी कर लेगी और मैं घर बैठे अपनी चीज़ों का सेल कर लूँगा। दीदी से मशवरा किया तो उन्होंने उसकी हामी भर ली कि ठीक है, बस मम्मी को मत भूल जाना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मम्मी को साथ ले जाऊं, लेकिन मम्मी अपनों को छोड़ के जाने के लिए तैयार ना थी। वो बड़े भाई के साथ रहने लगी। अब जिंदगी बेहद मशरूफ थी। मैं पूरा दिन शाम तक ऑर्डर ही लेता और उनको उनके पते पर भिजवा देता। दामिनी जॉब में बिजी थी और बच्चे पढ़ाई में। एक दिन दामिनी जॉब से आई तो शायद कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। आते ही वो सो गई और हम सब भूखे ही रह गए। वो थोड़ा बीमार सा रहने लगी थी। अब जब वो जॉब से वापस आती तो पहले की तरह चुस्त और ठीक महसूस नहीं होती थी। अब दोपहर के खाने के साथ साथ हम रात का खाना भी होटल से मंगवा लेते थे। दामिनी रोज कहती कि दीपक मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, और मैं काम की वजह से ना जा पाता। समय यूं ही गुजरता रहा। ना मुझे टाइम मिला, ना ही दामिनी की बीमारी ठीक हुई। फिर एक दिन मैं बीमार हो गया। पेट के दर्द ने तो जैसे मेरी जान ही निकाल दी। सिवाय दामिनी के मेरे पास कोई नहीं था। आखिर मेरे घर वाले भी तो थे, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। एक बार फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं दामिनी के साथ बहुत गलत कर रहा हूँ। लेकिन ये एहसास शायद कुछ दिनों का ही था। फिर से वही जिंदगी जिसमें मेरी ख्वाहिश होती थी कि दामिनी जॉब से वापस आकर खाना बनाए और पूरे घर को संभाले। और जब बात मेरी मदद की आती तो मैं अपनी थकान को आगे ले आता और दीदी की कही वो बात कि पत्नी की ज़्यादा मदद नहीं करना, वरना सारी जिंदगी करनी पड़ेगी, मेरे दिमाग में आती थी। दामिनी और मेरी अब अक्सर लड़ाई होने लगती थी। कभी वो टाइम ना देने पर मुझसे लड़ती थी और कभी मैं खाना ना बनाने पर। आज मैं बहुत उदास हूँ। दामिनी हॉस्पिटल में है और मैं खुद को काफ़ी तन्हा महसूस कर रहा हूँ। बस मैं और मेरे बच्चे, और कोई नहीं है। मेरे घर वाले दामिनी से हालचाल पूछकर जा चुके थे। मुझे आज वो दिन याद आता है कि क्यों हम लड़ते थे, अपना वक्त जाया करते थे। क्यों मेरी दीदी ने मुझे ये नहीं कहा कि दीपक अपनी पत्नी की मदद किया करो। क्यों मैं दामिनी को हर दफ़ा गलत कह देता था और बस मुझे यही लगता था कि ये बस काम से भागने के चक्कर में रहती है। क्यों हर दफ़ा मैं अपने घर वालों की बात को सही समझता था। मैंने और मेरे घर वालों ने दामिनी को बदल डाला था। मैंने उसकी खुशियाँ अपने तानों से ख़त्म कर डाली थी। मैं उसका ख्याल तो बहुत अच्छे से रखता था, लेकिन सिर्फ पैसों की हद तक।
दामिनी, तुम वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मेरी जिंदगी की साथी हो। मुझे तुम्हारे साथ की आदत है। बस ठीक हो जाओ। मुझे आज समझ आया, वो तो खाना भी नहीं बनाती थी, फिर भी क्यों थक जाया करती थी। सिर्फ खाना बनाना घर के कामों में शामिल नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। आजकल मैं भी खाना बाहर से मंगवाता हूँ और फिर भी बहुत थक जाता हूँ। पूरा दिन में 5 मिनट का आराम नहीं कर सकता। दामिनी, तुम सच कहती थी कि दीपक दुनिया की नज़रों में सिर्फ मर्द ही क्यों थकते हैं। आखिर औरत क्यों नहीं थक सकती? उसको इजाज़त क्यों नहीं होती कि वो अपनी थकान को बयान कर सके? मैं अपने भाइयों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो गलती मैंने की है, आप लोग कभी मत करना। अपनी पत्नियों के लिए टाइम निकालो, क्योंकि वो सबको पसंद करती है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी जवान और हंसी रहे, तो उसकी तारीफ किया करो। जो मर्द ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी पत्नियां जल्द बीमार और बूढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। और एक बहुत अहम बात, हमारे घर वाले जितना हमसे प्यार करते हैं, उतना हमारी पत्नी से नहीं कर सकते। लिहाजा पत्नी आपकी है और उसने आपके घर को संभालना होता है। लिहाजा उसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आपके प्यार और मदद की ज़रूरत पड़ती है। अपनी पत्नी के काम में मदद किया करो, ताकि अगर वो थके भी तो आपका साथ उसका सहारा बन जाए और आपका घर हमेशा स्वर्ग बना रहे। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।